हिसार पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। नलवा हल्के के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश सरकार की नजर अब बुढ़ापा पेंशन बंद करने पर। गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद। सदर बाजार की एक दुकान को बनाया निशाना। लाखों का सामान लेकर चोर फरार। पिछले 4 दिनों में 6 दुकानों में चोरी। रेवाड़ी में बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, साथ ही दी चेतावनी। कहा, अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 22 फरवरी को पूरे हरियाणा में होगा ब्लैकआउट। सरकार को और प्रशासन को, मैं निगम मैनेजमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की जो निर्धारित मांगे हैं, जो हमारे पंपलेट में मांगे दी हुई है, अगर उन मांगों को हमारे नेताओं के साथ बैठ के बातचीत नहीं करते, मांगों को नहीं मानते हैं, तो आप प्रदर्शन हमारा देख के आ रहे हो। हम सरकार को चैन से सांस नहीं लेने देंगे। हम कर्मचारी जब जागरूक हो जाएंगे तो सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अंबाला में देखने को मिली अनोखी शादी, जिसमें दुल्हन घोड़ी चढ़कर चली दूल्हे को लेने। लड़की के पिता का लोगों को संदेश, भ्रूण हत्या न करें क्योंकि लड़कियां नहीं होती लड़कों से कम। सफेद गोभी की तरह अब किसान पीले और बैंगनी रंग की गोभी भी खेत में उगा सकेंगे। इंडो इजराइल के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में रंगीन गोभी का डेमोन्स्ट्रेशन रहा सफल। रंगीन गोभी न सिर्फ किसान को अच्छा मुनाफा देगी बल्कि उपभोक्ता के लिए भी रहेगी सेहतमंद। मार्केट में जितनी भी गोभियाँ आती है वो सफ़ेद कलर की आती है और जब कंज्यूमर है वो सफ़ेद गोभी को ज़्यादा पसंद करता है। नहीं, उसी तरह पे जैसे कलर्ड कैप्सिकम आया तो अब गोभी के अंदर ने हमने कलर्ड जो गोभी आती है, जैसे येलो कलर का है, पर्पल कलर का है, ये हम अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन लगाया है। इसका बेनिफिट ये है कि तो सभी किसान भाइयों को फ़ायदा ये होगा कि यूजुअल जो कलर चल रहा है वो सफ़ेद चल रहा है और आजकल आकर्षण का एक बड़ा मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मतलब उसका फ़र्क पड़ता है कि जितना चीज़ अच्छी दिखेगी उतनी अच्छी बिकेगी। फरीदाबाद में अवैध बसों के खिलाफ आरटीओ विभाग सख्त। अवैध रूप से दौड़ रही कई बसों के काटे चालान। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले आरटीओ विभाग के इंस्पेक्टर। कहा, समय समय पर फरीदाबाद में अवैध बसों और ओवरलोडेड वाहनों पर होती है कार्रवाई। अवैध बसों के खिलाफ लगातार आरटीओ विभाग कहीं ना कहीं सख्त नजर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार हर रोज कई बसों के चालान जो अवैध तरीके से जो बस चल रही है बल्लभगढ़ के अंदर, उन बसों के चालान जो है आरटीओ विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। और आज भी आरटीओ विभाग की तरफ से लगभग 5 बसों के चालान, लगभग 1.5 लाख रुपए के चालान जो है आरटीओ विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि आरटीओ विभाग पूरी तरीके से यहाँ पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट बस जो चालक हैं उनकी कहीं ना कहीं मनमानी को लेकर के विभाग की कार्रवाई है और ये कार्रवाई लगातार अधिकारियों द्वारा जारी रहेगी। फरीदाबाद से खबरफाश न्यूज के लिए मुकेश राज। पटियाला में चाइनीज डोर को लेकर पुलिस ने की छापेमारी। डोर से हो रही घटनाओं के मिल रही थी शिकायतें। पुलिस ने एक दुकान से चाइनीज डोर जब्त की। आज कार्रवाई की गई, जैसे लेके गए एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करेंगे। कितनी दुकाना तो आज 2-3 दुकाना तो रेड मारी, एक दुकान तो मिली डोर। कितनी डोर मिली है? वो होगी अप्रोक्सीमेटली 30-35 वो होने जी, अपने चरखड़े होने। पंजाब में पार्टियों की चुनावी तैयारियां तेज। लंबी से उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के हक में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया प्रचार। साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। इस कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख करोड़ का कर्जा चाड़ता है पंजाब के उत्ते 5 सालों च। लोगों वास्ते कहा खजाना खाली है, लेकिन 1 करोड़ रुपया कर्जाई करके रेते च, शराब च, गरीबां दे वजीफियां च, वैक्सीना च, राशन च, हरेक चीज से डाका मार के ना कांग्रेस ने अपनी जेबां भरिया ने। डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दी, जिस पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जताई आपत्ति। कहा, यह फैसला पंजाब के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हानिकारक है। हरियाणे की सरकार उन्होंने राम रहीम नूं 3 हफ्ते की जिहड़ी आ वो परोल की छुट्टी दी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਣ ਚੱਕ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ, मैं समझदा ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बहुत बड़ी एक साजिश है। ताए पहुंचे आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान, रोड शो में लिया हिस्सा, बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता रहे मौजूद। चुनाव को लेकर नोएडा पुलिस सतर्क, 44 में पुलिस ने की छापेमारी, एक मकान से करीब 7.5 करोड़ रुपए बरामद, आयकर विभाग को दी मामले की जानकारी। यूपी में लगातार बढ़ रहा बीजेपी का कुनबा, सोमवार को कई दलों से आए नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पूर्व विधायक रामलाल अकेला समेत कई नेताओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। किसानों की तरफ से पटियाला चीका रोड पर बीते दिन 2 घंटे का जाम लगाकर किया गया प्रदर्शन, स्कूल खोलने की मांग। कहा, चुनावी रैली में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं तो क्यों नहीं खोले जा रहे स्कूल। हो रही ने, सारा कुछ हो रहा है, जवाकों की पढ़ाई खराब हो रही है, ऑनलाइन से किन्ने कुछ जवाक पढ़ जाते हैं, गरीबों लवे मोबाइल नहीं है, इस करके फीसा लईयां जा रही ने। साडी यही बेनती है कि असी अपना इसे जो लाया धरने ते अज भी स्कूल खोले जान। मथुरा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रत्याशी मेघश्याम सिंह के लिए किया जनसंपर्क, साथ ही पार्टी की जीत का किया दावा। का प्रदेश में बीजेपी की बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। मथुरा में लोगों को सपना आए लेकिन हार का सपना आए, और उन लोगों को सपना आए। मथुरा पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पाली खेड़ा में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर साधा निशाना। बड़े आशा उम्मीद के साथ ये सरकार बनी थी, कहा था कि 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख बैंक खाते में जमा कराएंगे, काला धन विदेश से लाएंगे, महंगाई बेरोजगारी कम कराएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कराएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे। बहुत वायदे थे, तो वो आपके सामने है। मथुरा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सुरीर पेट से प्रत्याशी राजेश चौधरी के समर्थन में मांगे वोट। यूपी में पहले चरण के मतदान के लिए कुछ दिन बाकी। अमरोहा पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। गांव-गांव जाकर किया जनसंपर्क, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, बेटियों के शादी की जिम्मेवारी भी हम लोगों ने निर्वहन किया 1.5 लाख। बाकी सभी काम, सभी घरों में 15 करोड़ के घरों में राशन भी भेजने के 2 टाइम काम किए हैं। गरीबों की सेवा करना हमारी सरकार का दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का दायित्व है, संगठन का दायित्व है। पुनः जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हम चरणों में जा रहा हूँ, जनता के गांव-गांव जा रहे हैं कि आप हमें आशीर्वाद पुनः दीजिए। बस्ती जिले में छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी, कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। वहीं बसपा प्रत्याशी राजकिशोर सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। अलवर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निकाले विरोध रैली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के काफिले पर हुए हमले को लेकर जताई नाराजगी, साथ ही जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी डॉक्टर सतीश पूनिया जी के गाड़ी पर पथराव किया गया और उनको घेरा गया। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की हत्या है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के इशारों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हो जाता है कार्यकर्ता विपक्ष पर, जिस तरह से उनके
प्रदेश अध्यक्ष पर पथराव हो जाता है, ये बिल्कुल असहनीय है और अलोकतांत्रिक है। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल से पहले सफाई अभियान की शुरुआत। कलेक्टर प्रतिभा सिंह ने गढ़ीसर लेक पर लगाई झाड़ू। साथ ही कहा हर टूरिस्ट प्लेस में को ऐसा चमकाएंगे कि आने वाले सैलानियों को स्वर्ण नगरी साफ सुथरी नजर आए। पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करने के लिए और अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए लगभग 150 लोगों ने भाग लिया है, चाहे तो वो डीएलओ हैं, एनसीसी, स्काउट, नगर परिषद की टीम, कई सारे एनजीओ हैं और सभी लोगों ने काफ़ी अधिक तादाद में उपस्थित होकर यहाँ पर श्रमदान किया। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे लिथियम बैटरी की मांग बढ़ी। बढ़ती मांग के साथ ही अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी ने लिथियम बैटरी बनानी शुरू की और पिछले 2 सालों से ये कंपनी सफलतापूर्वक लिथियम बैटरी का निर्माण कर रही है। इस कंपनी की उत्तम क्वालिटी की बैटरी होने के चलते ये लिथियम बैटरी ई रिक्शा, ई स्कूटर, सोलर लाइट्स, इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, जिसके चलते माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी अपने काम के चलते प्रगति की राह पर अग्रसर है। आप भी हैं बाल झड़ने की समस्या से परेशान? कम उम्र में बाल झड़ने के क्या कारण हैं? डॉक्टर राज सिंह सांगवान MBBS रिटायर्ड सोनीपत, डॉक्टर HR पासी MBBS बहादुरगढ़ देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 01166807701 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हाल ही में रेलवे पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। रेलवे ट्रैक पर कॉपर वायर चोरी मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है पुलिस। 1/22 में 4 अभियुक्त और 1 कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होंने पूर्व में भी चंडावल, गुड़िया, सोजत रोड, बगड़ी और भैंसराना कई जगह पर रेलवे के कॉपर वायरों की चोरी करना कबूल किया है।
अब राजस्थान में भी होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ ने शुरू की तैयारियां। तनोट बॉर्डर पर होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से नीति आयोग से हमें ये प्रस्ताव बना करके भेजा गया था पहले, तो उसका पैसा लगभग 1,80,00,000 के करीब प्राप्त हुआ और उसके तहत ये बॉर्डर टूरिज्म को और अधिक विकसित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट वहाँ पर मंजूर हुआ है। जैसलमेर जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, इसलिए नीति आयोग से पैसा हमारे को प्राप्त हुआ है। अलवर में देखी ट्रैफिक पुलिस की दबंगई। किसान ने कहा मोटरसाइकिल के कागज दिखाने के बाद भी काटा 8,500 रुपए का चालान। अपनी गर्भवती पत्नी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था किसान। पुर के जंगलों से किया गिरफ्तार। बदमाश पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज। से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये जो अभी वीडियो वायरल हुआ था उसके संबंध में इसमें मुकदमा दर्ज हुए थे 2, तो उन्हीं के संबंध में इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो उसके संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। धौलपुर पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनी थी जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी थी। आईजी साहब के निर्देशानुसार भारी रेंज में करौली, धौलपुर, भरतपुर इनकी टीमें लगी हुई थी। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में वार्ड की संख्या बढ़ाने की तैयारी। स्वास्थ्य कर्मी के लिए बनाए गए पुराने मकानों को तोड़कर नए वार्ड बनाए जाने का काम। तो वही इस फैसले से स्वास्थ्य कर्मियों ने जताई नाराजगी। अभी मतलब बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, किसी के शादी है घर में, छोटे बच्चे हैं, कोई मतलब सिंगल लेडीज भी रहती हैं इनमें, तो इनको अभी मतलब खाली करने की कंडीशन में इसलिए नहीं है कि एक तो यहाँ पे ड्यूटी आवर्स हमारे इस तरह से होते हैं कि अचानक कहाँ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनकी है ना क्वार्टर्स की या तो अस्पताल के नज़दीक कोई व्यवस्था की जाए। बिना व्यवस्था के अचानक इनसे खाली करवाना वो सही नहीं है। रीड पेपर लीक मामले में सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। साथ ही सतीश पुनिया पर हुए हमले को लेकर भी की निंदा। बेरोजगार युवाओं के साथ में जिस तरह का कुकृत्य इस राजस्थान की वर्तमान सरकार के नुमाइंदों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक सबकी मिलीभगत से किया है, उसको जिस तरह से उजागर करते हुए सीबीआई जांच की मांग करके अपराधियों को का पर्दाफाश करने का जो बीड़ा भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया है, उसको रोकने का कुत्सित प्रयास और एक विरोध के रूप में रास्ता रोक करके उन पर हमला करके प्रयास किया गया है। मंडी पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान का किया दौरा। राज्यपाल ने संस्थान की गतिविधियों पर ली जानकारी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, अपनी पारंपरिक पद्धति की औषधि और इतने हजारों सालों से जो अपना यहाँ एक ज्ञान है उसको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आधुनिक तकनीक का उपयोग करके यहाँ उसको संजोया गया है और पूरे मनुष्य मात्र के लिए इसका कैसे उपयोग हो सकता है इसका अनुसंधान यहाँ किया जा रहा है। हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन की हड़ताल जारी। माइनिंग में नियमों में संशोधन की कर रहे मांग। सरकार के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नालागढ़ में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। चेकिंग के दौरान गाड़ी से देशी शराब की पेटियां बरामद। गाड़ी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। किन्नौर के करछम में हुआ हादसा। चट्टान की चपेट में आई बीडीओ निचार विनय नेगी की कार। हादसे में विनय नेगी और एक अन्य महिला घायल। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। सितारगंज में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली शक्ति प्रदर्शन रैली। भारी संख्या में बीजेपी समर्थकों ने रैली में लिया हिस्सा। प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने युवाओं को किया संबोधित।
अवंतीपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर फिलहाल नहीं हो सकी शनाख्त, पुलिस अधिकारी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पौड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने की जनसंपर्क रैली, पार्टी की गिनाई उपलब्धियां, कहा बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए काम किया। गदरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल ने किया जनसंपर्क, इस दौरान उन्होंने पार्टी का जताया आभार, का कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर धन रावत ने कई गांवों का किया दौरा, लोगों से बीजेपी को समर्थन करने की अपील, साथ ही लोगों में कार्यक्रम में पहुंचने पर जताया लोगों का आभार। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का हमारी सरकार बनने पर 4 धाम 4 काम विभाग बनाएंगे, विभाग का एक अलग से कैबिनेट मंत्री होगा। हल्द्वानी में सुमित रधीश की जनसभा में जुटे युवा, रधीश को युवाओं का मिल रहा समर्थन, इस दौरान उन्होंने कहा सत्ता में आने पर बेरोजगारी करेंगे दूर। पीएम की वर्चुअल रैली में शामिल हुए सीएम धामी, इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनकर लक्सर की जनता हुई खुश, प्रदेश में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। राजधानी दिल्ली में लंबे समय के बाद एक बार फिर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए खुले स्कूल, बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे स्कूल, कोरोना नियमों के तहत बच्चों को दिया गया प्रवेश, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को दी गई क्लासेस। जो भी डीडीएमए और दिल्ली सरकार का डायरेक्शन है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है तो वो किया है। एक क्लास में बच्चों की संख्या 24 से ज़्यादा नहीं है और जो भी सैनिटाइज़र वगैरह है उसकी पूरी व्यवस्था है। वॉशरूम्स वगैरह ठीक से धोए गए हैं ताकि बच्चों को संक्रमण यहाँ से ना फैले। दूसरी बात, आज असेंबली लेकर के स्पेशल असेंबली लेकर बच्चों को कैसे बिहेव किया जाए, कैसे एक दूसरे को टच ना करें, बुक्स वगैरह शेयर ना करें, ये सिखाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बहुत दिनों बाद बच्चे आए हैं, खुशी का माहौल है बच्चों में भी और टीचर्स में भी।